हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से कैलकुलस का पहला पिलर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का कंटिन्यूटी वाला पार्ट को मैंने खत्म कर दिया है। उसका एक पार्ट और बचा हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी। इसका भय दूर करने वाला हूं। और मेरे भाई ये डिफरेंशियलिटी का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तुम इसके पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पे डिफरेंशियलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक कर। 2 या 3 वीडियो है, मात्र 2 या 3 वीडियो है, इसको जाकर देख ले। बहुत सारे बच्चे डिफरेंशियलिटी को इग्नोर मार देते हैं, उसे लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है इनका। लेकिन मेरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा ये डिफरेंशियलिटी जो है यह तुम्हारा डिफरेंशिएशन का आगाज है। ये ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका आगाज है। अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें समस्या आ सकती है, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन जो है 2 तरीके से निकालने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। एक तरीका तो तुम हमेशा जानते हो, ठीक है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक तरीका और होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन निकालने का एक तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट। देखो क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बातें मैंने पिछले बारे लेक्चर में भी किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अगर बोलेगा ना किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का यूज करते हैं। और बहुत जगह पर तुम्हारा e के पावर x का जो क्या बोलते हो dy/dx जब हम लोग करते हैं, अभी सब नाम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद आ भी रहा होगा, शायद ना भी आ रहा होगा, टेंशन नहीं ले। तो इनका डिफरेंशिएशन जो है ना वही कोई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन का सूत्र जो है ना ये डिफरेंशियबिलिटी ही सिद्ध करता है। तो वहां पे तुम जान तो जाते हो कि इनका डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है ना तुम वहां पे नहीं कर पाते हो, या टीचर वगैरह करते हैं तुम्हें समझ में नहीं आती है। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर कमजोर हो जाता है। इसलिए मेरे भाई तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना है। तो इसका मात्र 2 या 3 वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके उसे देख लेना अच्छी तरह से। उसके बाद आना आज वाला लेक्चर देखने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा लेक्चर कितना है, ये लेक्चर कितना है, 3rd है, यानी कि 3 वीडियो इनका मैंने बनाया है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि ये डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, इनका क्या क्या कंडीशन था। सेकेंड लेक्चर में मैंने इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात किया था, इनका जो सूत्र होता है ना डिफरेंशियबिलिटी का, वो सूत्र कैसे आया है उसके बारे में मैंने बात किया था। आज हम लोग इनके बारे में सॉल्व करने वाले हैं और इनको अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसके सूत्र वगैरह का हम लोग यूज करते कैसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आजा लेक्चर देखा ना मेरे भाई, ठीक है, वापस लौट जाओ अगर नहीं देखे हो तो बाकी आजा देख। ये तुम्हारा सूत्र होता है प्यारा सा, इस सूत्र को ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा सा इसका कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। सिंपल सी, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर तुम एबल हो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो सिंपल से क्या परिभाषा इसका हो सकता है कि वैसा फंक्शन जिसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, इनका एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है मेरे भाई। क्या, अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन को बोलेगा चेक कीजिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आज हम लोग यही करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, अभी हम लोग लिमिट पढ़ के आ रहे हैं इसलिए लिमिट बोला गया मेरे से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसे हम लोग बोलते हैं LHD, और राइट हैंड डेरिवेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं RHD। तो इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन के लिए बराबर होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा क्या होगा, वो फंक्शन जो होगा उस बिंदु के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या, सिंपल सी क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x बराबर a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो सिंपल से कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है, तभी हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल या हिंदी में अवकलनीयता तभी कह सकते हैं जब उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे ना वो दोनों बराबर आना चाहिए, बस और कोई बातें नहीं है, ठीक है। इसी सब कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। आजा शुरू करते हैं। पहले इनका मैं एक प्यारा सा जो सूत्र होता है मैं बता दूं,
देख क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, मेरे भाई ये दर्शाती है तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, हल्का सा कम दिखाती है। तो क्या सूत्र होता है तुम्हारा, ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, ये तुम्हारा प्यारा सा सूत्र होता है। ये सूत्र याद रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और राइट हैंड के लिए भी यही सूत्र होता है, बदलता नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तुम्हारा सूत्र होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये क्या दिखाती है, हल्का सा a से ज्यादा, a प्लस मैंने पढ़ दिया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, a से हल्का सा ज्यादा। इसके लिए भी सूत्र सेम लगेगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, ठीक है। तुम्हारा ये क्या होता है, दो गो सूत्र होता है, याद रखना इन दोनों का मान किसी भी पॉइंट के ऊपर x का मान जो भी हम लोग लेंगे उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों का मान इक्वल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है। हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा और पूरे क्वेश्चन में ऐसा ही करने वाले हैं। तो आजा शुरू करते हैं हम लोग। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें इसका बनाने के लिए होमवर्क दिया था, क्या बोला है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए। तो मेरे भाई ऐसे ही तुम्हें हर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो रहेगा, जैसे तुम कंटिन्यूटी पढ़ा था ना, कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ के आए हो ना भाई, पढ़ के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का आगे है ये, जिससे वो आती है उसे इसमें समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको क्वेश्चन दिया हो रहेगा, इस तरह कंडीशन दिया हो रहेगा, और तुम्हें बोलेगा किसी भी बिंदु के ऊपर बताइए फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर इंग्लिश में हिंदी बता दीजिए ना। मेरे भाई ये तुम्हारे एनसीईआरटी वाले भैया जो है उसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन था, मैं क्या करता, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे केसी सिन्हा वाले बुक से लिखा है ताकि तुम्हें और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं, किसके ऊपर, डिफरेंशिएबल के ऊपर, ठीक है, ताकि तुम्हारा डिफरेंशिएबल वाला कंसेप्ट जो है बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के भाग जाते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़वाऊं, तुम्हें अच्छी तरह समझा सकूं। इसीलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हारा कंसेप्ट उतना ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। तो ध्यान से देख, यह क्वेश्चन मैंने पिछले वाले लेक्चर में करवाया था, अगर तुमसे नहीं हुआ है तो ध्यान से देख, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देख सिंपल से क्या करना होता है, एक बिंदु जो मेरा दिया हुआ है x इक्वल टू 0, इस बिंदु के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि मैंने सूत्र भी बताया था ना, उस सूत्र की मदद से, और राइट हैंड भी निकालेंगे। अगर उन दोनों का मान आ जाता है बराबर, हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 के ऊपर मेरा ये फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा, बस यही करना होता है भाई, पूरे सवाल में ही करना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे ध्यान से समझ, ये समझ गया ना, तुम्हें डिफरेंशिएशन में बहुत सारा मदद मिलने वाला है, वहां तुम किसी भी सूत्र को सिद्ध कर सकते हो इसकी मदद से कि वो सूत्र कैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको ध्यान से। अब चलो सिंपल से लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू ए, हल्का सा माइनस, पहले सूत्र लिखा कर उसके बाद लगाया कर हर बार क्वेश्चन, पहले सूत्र लिखा कर, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, हो गया ना। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना, हेडफोन टाइट कर ले, कॉपी किताब आगे निकाल ले, आज तुम्हें मैं डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट पूरी तरह सिखा के जाऊंगा मेरे भाई, तगड़ा। बस ध्यान से देखना, ये रहा क्वेश्चन, सॉरी ये सूत्र मेरा है किसके लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। याद रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के सूत्र तुम्हारा सेम ही होता है, बस कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर तुम्हारा ये है, जो एक्स मान जो टेंस्ट करता है ना, हल्का सा कम के लिए लेफ्ट और हल्का सा ज्यादा के लिए राइट, बस हो गया। चलो लिमिट एक्स टेंस टू, तुम्हें किसके ऊपर चेक करना है, 0 के ऊपर चेक करना है ना, तो जिसके ऊपर चेक करना होता है तुम्हारा ए का मान होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से जिसके ऊपर तुम्हें फंक्शन को बोला जाएगा चेक करने के लिए वही तुम्हारा ए का मान होता है। यहाँ पर मेरे को बोला गया है 0 के ऊपर, तो मेरा ए का मान कितना हो गया, 0, ओके। तो 0 से क्या निकालना पड़ेगा, कम, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 के ऊपर माइनस यानी हल्का सा कम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या ये होता है मेरे भाई, पता है क्या, हर लेक्चर में ये बातें बोल रहा हूं कि हल्का सा कम के लिए यहाँ जो एफ एक्स होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन 2 दिया हुआ है, यहाँ पूछेंगे भैया एफ एक्स बराबर ये कब दिए, ये कब दिए। जो मेरे भाई मेरे से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ते हुए आ रहा है, 5.1 में मैंने ये बात कराया था, उसे भली बात ही पता होगा हम लोग फंक्शन चुनते कैसे हैं, ठीक है। आजा तुम्हें भी बताता हूँ, सिंपल से चलते हैं भैया मेले में और पूछते हैं भैया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स क्यू साइन 1/x कब मिलेगा मेरे को। तब यहां पर पूछोगे उससे, क्या बोलता है, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 रहे। यहां इन्होंने फंसा दिया। अगला क्वेश्चन जो होता है इस टाइप में देख क्वेश्चन होता है, यहां पर हमें चुनने में आसानी होता है। इन्होंने बोलता है x का मान जब 2 से बड़ा चाहे 2 के बराबर लेकर आओगे, ठीक है, 2 से छोटा, गलती बोला गया, तब तुम्हें मिलेगा ये वाला फंक्शन। यहां पर क्या है मेरे भाई,
नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। और तुम नॉट इक्वल टू जब लगा हुआ रहे, मैं हर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जब जब किसी फंक्शन में नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन रहे ना, तब पता तुम्हें क्या करना है, उसी फंक्शन के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना है उसी फंक्शन के ऊपर। बात समझ में आई? हम लोग ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन में भी चेक करते थे ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, जब जब नॉट इक्वल टू दिया है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी फंक्शन वही उठेगा, सेम उठेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो चल यहां कुछ सोचना ही नहीं भाई, यही उठेगा और कोई नहीं उठेगा। उठा ले इसे, एफ एक्स प्लस एक्स क्यू साइन एक बटे एक्स बट माइनस एफ ऑफ ए, या लिख एफ ऑफ ए तुम्हारा कितना है भाई, एफ ऑफ ए बोले तो जिसके ऊपर बोला गया चेक करने के लिए, तो यहां लिख एफ ऑफ 0 बट एक्स माइनस ए बोले तो 0, एक मान जिसके ऊपर चेक किया जाए वो तुम्हारा एक मान होता है। कोई की दिक्कत नहीं ना? हो गया। अब यहां ध्यान रखना, इस लिमिट का मान पहले पुट मत करना। जो पीछे वाले लेक्चर को देखा है उसे मैं ये बात जानता हुआ अच्छा तरह से मैं बताते हुए आ रहा हूं, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, लिमिट का मान पहले पुट मत करना, क्योंकि अगर अभी पुट करते हो ना मेरे भाई, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा लिमिट, नहीं पढ़े हो तो मैं आज पढ़ ले और जान ले लिमिट के बारे में कि लिमिट का मान हम लोग सोच समझ कर रखते हैं। हम लोग लिमिट का मान तभी पुट करेंगे जब देखेंगे इनका मान 0/0 फॉर्म में नहीं ना रहा है। ठीक है, नहीं तो मान रखोगे सब मिल जाएगा 0 में, काम खत्म, कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो तुम्हें तब पुट करना है, पूरा कोशिश करना है कि इसमें सब काट पीट के पूरा पहले छोटा छोटा बना दे फंक्शन को, जब छोटा सा बन जाएगा तो लास्ट में जाके मान पुट कर देंगे। बात समझ में आई? लिमिट का कंडीशन था ये, तुम्हें आती होगी, नहीं आती जान ले अच्छी तरह से। हो गया ना? पहले पुट नहीं करेंगे, अब इसको हम लोग हल करेंगे पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा कम x प्लस एक्स क्यू साइन एक बटा एक्स, मेरे भाई एफ ऑफ 0 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 0 मतलब क्या होता है, देखो यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये सब बातें हालांकि मैं पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बात कर रहा हूं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा हुआ है। ओके, अगर यहां पर बोल देगा तुमको एफ ऑफ 2, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इस फंक्शन में जहां जहां x है ना वहां जाएगा 2। बात समझ में आई? ये बात तुम्हें अच्छी तरह से आता होगा, नहीं आता जान ले। अगर एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पर अगर मेरे को लिख देगा एफ ऑफ 2, इसका मतलब क्या होती है, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां जाएगा 2, क्योंकि यह जगह किसका होता है, x का, और x जगह कौन बैठ गया है, गद्दार 2 बैठ गया है। अब भाई जब x जगह पर बैठोगे, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठोगे, तो प्रधानमंत्री के साथ जो जो होगा उनको जो जो काम करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। ठीक है, वही है यहाँ पर, ये तुम्हारा x जगह होता है। अगर यहाँ पर 2 बैठा देंगे तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ वहाँ चला जाएगा 2। यहाँ भर देते हैं 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस का 4 गुना 2, ये 4 प्लस का 8 12, कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरह से तुम्हारा एफ ऑफ 0 लिखा गया है, इसका मतलब जो तुम फंक्शन उठाए हो ना मेरे भाई, जो उठाए हो ना उस फंक्शन में तुम्हें एफ ऑफ 0 पुट करना पड़ेगा, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां जाएगा 0। ये मान तुम कहीं अलग कर लेना, ठीक है, याद रहे ये बातें तुम क्या करना, कहीं अलग कर लेना। ठीक है, यानी तुम्हारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, कहीं अलग पेज पलट के कहीं अलग कर लेना। ये दिया हुआ है ना, लिख ले इसे x प्लस का एक्स क्यू साइन एक बटे एक्स, हो गया ना? अब इसमें मान पुट कर दे एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 के ऊपर बोला गया निकालने के लिए। देख रहे हो यहाँ पे एफ ऑफ 0, बात ध्यान रखना, पहला एग्जाम्पल है मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान सुन। अब यहाँ पर 0 पुट कर दे, क्योंकि ये 0 की जगह होता है, नहीं ये होता है x जगह पर, वहां बैठा हो 0 के, अब फंक्शन में जहां जहां होगा x वहां जाएगा 0, चुपचाप बैठा दे 0 प्लस का ये 0 का क्यू साइन एक बटे 0। यहाँ एक बात बता रहा हूँ ध्यान से, इसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बात है बता रहा हूँ। 0 प्लस का ये 0 साइन, क्या इंडिफिनिट लिख दूँ इसे? नहीं भाई गलती हो जाएगा, ये कभी जिंदगी में इंडिफिनिट नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि साइन का औकात पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तुम्हें पता होगा कहाँ से कहाँ तक होता है। -1 से लेकर 1 तक खेलता है ये बीच में, इसका मान कभी भी -इन्फिनिटी मत लिखना। तुम कहाँ बोलोगे सर 1/0 किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग लगाते हैं तो इनका मान इंडिफिनिट हो जाता है। हाँ भाई जानते हैं होता है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, जब बहुत लेवल पे तुम्हारा कॉपी चेक किया जाएगा ना, हालांकि तुम यहाँ पर इंडिफिनिट लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सही माना जाएगा, लेकिन जब बहुत लेवल पे तुम्हारा कॉपी चेक होगा ना तुमको यहाँ पर गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि साइन के मान तुम्हारा औकात कैसे हुआ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ भाई इंडिफिनिट लिखने का, क्योंकि साइन के मान पता है कहाँ से कहाँ तक घूमता है, -1 से लेकर 1 तक, जानते हो उनका रेंज, इसीलिए यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, तुम्हारे ऊपर नहीं गुस्सा रहा था, यहाँ बोल रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखोगे जब ये संख्या कैसा आएगा, तो
-1 -1 से 1 के बीच, ऐसा लिख देना भाई, लिख देना ऐसे। -1 से 1 के बीच कोई भी आंसर हो सकता है। सॉरी इंडिफिनिट मत लिखना कभी भी जिंदगी में। अब ये -1 के बीच में कुछ भी होगा, यहाँ से मान निकलेगा बाहर, 0 से गुना होगा, क्या बन जाएगा? वो 0 ही बन जाएगा। तुम लोग सर जब 0 ही बना था तो क्या ही नौटंकी था, क्या आप उतना दिमाग खराब कर रहे थे मेरा। ये 0 नहीं मेरे भाई 0 बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी है ना भाई। ये कैसे हुआ तो कभी भी तुम याद के बाद कभी भी इस तरफ से रहेगा, साइन के साथ लगा हुआ या कोस के साथ लगा हुआ रहे, इंडिफिनिट मत लिखना, ठीक है। चलो खत्म। यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया? 0, यहाँ पुट कर दो 0 बटे एक्स में घटेगा 0, क्या बचेगा? एक्स ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हो गया खत्म कहानी। यहाँ सॉल्व करते हैं। LHD क्या? LHD तो बता यहाँ पर क्या इतना बचेगा मेरे भाई? ये तो पूरा खत्म बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये x प्लस का x² साइन 1 बटे x बटे x, यही ना? और कुछ नहीं ना? नहीं सर और कुछ नहीं बचेगा। तो LHD बराबर लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का से कम। अब बता यहाँ पर, यहाँ से तुम्हें मैंने क्या बोला, तुम्हें लिमिट का मान तभी पुट करना है जब देखना कि उसके अंदर 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए, यानी कि 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये तुम अगर लास्ट में इसको खत्म नहीं कर पाएगा तो मान पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा कोशिश करना है कि इसको खत्म करना है। देख अभी मान पुट करेंगे तो क्या होगा? अभी मान पुट करेंगे लिमिट का, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0, ये पूरा 0 खत्म होकर 0/0 फॉर्म आ रहा है। अभी मान पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा, तभी और आगे करेंगे। तुम अपना पूरा जान लगा देना मेरे भाई, लिमिट तुम पढ़ाओगे तुम्हें से बात आता होगा, पूरा जान लगा देंगे। देख कैसे करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले से, क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस का यहाँ से 3x था, एक x निकल गया, यहाँ बचेगा 2x x² और माइनस का 1 बटे x, नीचे रहा तुम्हारा x, ये तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब क्या बचा तुम्हारे पास? 1 प्लस का x² साइन 1 बटे x। हाँ अब मान पुट करेंगे तो बता, हाँ इसको मान पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, लेकिन ये बचेगा 1। अब क्या लिमिट में ना पुट करने से 0 बन रहा है क्या? नहीं ना। अब मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पुट कर, ए के पास तो कुछ पुट कर सकता है, 1 का 1 रह गया, प्लस यहाँ पर 0 के स्क्वायर, इनका मान निकाले थे ना अभी, कितना आया था भाई? ये बात लिखना पड़ेगा वहाँ पर जो मैंने अभी लिखा था, -1 से लेकर 1 तक, तो पूरा हल किए थे, कितना आंसर आया था? 0 ही आया था। यहाँ क्या आ गया? 1 अगेन 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया है मेरे भाई? कितना आ गया है? 1 आ चुका है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसी के ऊपर हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो देखें यहां से मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता रहा हूं, क्या? जब फंक्शन में नॉट इक्वल टू दिया है, अभी बता मेरे भाई, जब हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी बिंदु के ऊपर निकालेंगे ना। अब फंक्शन में यही उठाएंगे तो उनका भी आंसर इतना ही आएगा, कुछ नया तो आने वाला है नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू के ऊपर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी वही फंक्शन उठाना होता है और राइट में भी वही उठाना होता है। तो जब जब नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट क्या करते हैं? लिमिट निकाल दे और इसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग f'(x). क्या लिखते हैं इसे हम लोग? f'(x). याद रखना मैंने तुम्हें बताया था पिछले वाले लेक्चर में, क्या बताया था? ये बताया था, ये नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि हम लोग डिफरेंशिएशन को सूचित कैसे करते हैं। तो सिंपल सी dy/dx लिख दें, ये हम लोग आगे लिखेंगे, अभी टेंशन नहीं ले, अभी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। या फिर y' लिख दे, या फिर y1 लिख दे, या f'(x) लिख दे। तो यहाँ पर जब कोई फंक्शन दिया हुआ रहे f(x), जब इसका बोलेगा क्या करने के लिए? डिफरेंशिएट मारने के लिए, तो सिंपल सी क्या लिखेंगे? f'(x). यह f'(x) क्या दिखाएगी? जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट किया गया है, ओके। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन आया है मेरे भाई, ये जो है ये डिफरेंशिएट ही हुआ है, तो तुमको इसे क्या लिखोगे? f'(x) लिखोगे, बस हो गया तुम्हारा ये। तो यहाँ तुम्हारा क्या लिखोगे? इसीलिए f'(x) का मान कितना गया है? 1। आंसर तुम्हारा 1 हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के द्वारा बनाना। ऐसे तुम लोग डायरेक्ट भी लगा दोगे, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ मैं बताऊंगा तुम्हें, इसे तुम मिनटों में सीधे हल कर दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन वो हम लोग कब करेंगे? अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये तुम्हारा क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, तो तुम्हें इस तरीका से निकालना पड़ेगा, ओके। जब नॉट इक्वल टू दिया रहा है बस एक बार लिमिट खाली निकाल दे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने कोई मतलब क्या है? नहीं है। यहाँ पर तुम ये भी मत लिख सकता, ये सब भी मत लिख, ठीक है, क्योंकि लिमिट में हम लोग ये सब नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मान निकाल दे लिमिट का, ठीक है। लेकिन याद है ये सब कब करेंगे? जब नॉट इक्वल टू दिया रहे तब। हो गया? आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है टेंशन नहीं ले, अभी अगला क्वेश्चन और आने वाला है। आ जाओ अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख मेरे पास। अगला क्वेश्चन देख क्या बोला गया है? f(x) बराबर इतना दिया हुआ है,
देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। इन्होंने मेरे से पूछा है क्या एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्स बराबर 2, क्या मेरा फंक्शन जो है एक्स बराबर 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा होगा, मैं हिंदी बोल रहा हूं। मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स बराबर 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है क्या। तुमको क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, हर बार तुमको यही दिया हुआ रहेगा। देख पीछे वाला क्वेश्चन, यहां पर ये जो है ना, क्या बोला था एक्स बराबर डिफरेंशिएट है क्या, तो मैंने डिफरेंशिएट मार दिया। यहां पर ये भी बोल सकते हो तुम, हाँ डिफरेंशिएट है, ओके डिफरेंशिएबल है तुम्हारा। लेकिन इन्होंने मेरे से डिफरेंशिएबल नहीं पूछा था, इन्होंने बोला था डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट मारिए एक्स बराबर 0 के ऊपर, डिफरेंशिएट मारिए, यही आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू दिया हुआ था। लेकिन यहां पर मेरे भाई जो क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर डिफरेंशिएट नहीं मारना है, यहां पर यह चेक करना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है यह x बराबर 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सिंपल से किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सिंपल से उस पॉइंट के ऊपर हम लोग उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अगर ये दोनों आते हैं बराबर तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, आ जाओ निकालते हैं, ध्यान से निकालना। लिखो LHD लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा कम। मेरे भाई ये क्या हल्का सा कम होती है, पहले सूत्र लिखा कर, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, हो गया ना। चलो अब लिमिट, अब लिखेंगे मैन, ए का मान तुम्हारा कौन होता है, जिसके ऊपर फंक्शन को चेक करने के बोले ना वही तुम्हारा ए का मान होता है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से हल्का सा कम होगा, हो गया। अब यहाँ पर मुंह उठा के अपना ये वाला शकल है उठा के यहाँ कुछ ही मत लिख देना। यहाँ तुम्हें सबसे बड़ा समस्या यही होता है, मैं हर लेक्चर में यही बात बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है सर, यहाँ पर फंक्शन कौन सा उठाएंगे। ठीक है, तो मैं हर लेक्चर में एक तरीका सिखा रहा हूँ मजाक के तौर पर। क्या चलते हैं मेला में और भैया से पूछते हैं, भैया एफ एक्स आप 2 को लेकर रखे हुए हैं, कब कौन दीजिएगा बताइए, समझ में आया। तो पूछते हैं इनसे, भैया एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 1 मेरे को कब मिलेगा, एफ एक्स बराबर x माइनस 2 मेरे को कब मिलेगा। यहाँ देख उनका कंडीशन लिखा हुआ है, TNC यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख, उसके बाद तुम इसको उठा कर ले जा सकता है। चल देख, तो एफ एक्स बराबर x 2 माइनस का x कब मिलेगा मेरे को, जब x का मान 2 के से छोटा चाहे 2 के बराबर आएगा। देखने आती है भाई, नहीं देखने आती है, ये देखने आती है। इसका मतलब क्या होता है, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वो छोटा होता है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, सॉरी उल्टा बोला गया, जिसके इधर मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है, जिसके इधर मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 के साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब x क्या है, छोटा है। तो मेरे भाई एफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स कब मिलेगा मेरे को, जब x का मान हम लोग लेकर जाएंगे फंक्शन में 2 से छोटा चाहे 2 के बराबर। ये देखने आती है, मैं हर लेक्चर में बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, आई होप तुम्हें देखने के लिए आती है, और नहीं आती है यहाँ तुमने सीख गया होगा। बताओ तुम्हारे पास, और ये कब मिलेगा नीचे वाला, x माइनस 2 कब मिलेगा, जब x का मान 2 से बड़ा लेकर जाओगे। अभी तुम क्या लेकर गए हो, अपना पॉकेट से करो, क्या लेकर गए हो, 2 से कम लेकर गए हो ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाती है, ये 2 से कम, तो 2 से कम लेकर जाएंगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, नीचे वाला, ना 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 ऊपर वाला नहीं मिलेगा भाई, नीचे वाला बड़ा रहेगा तब नहीं मिलेगा। तो कौन उठाएंगे, ऊपर वाला। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 माइनस का x, बस माइनस एफ ऑफ 2 भर दे यहाँ पर बटे x माइनस का 2, हो गया मेरे भाई। सबसे बड़ा जंग क्या होता है, फंक्शन चुनना। आई होप तुम्हें वो चुनने के लिए आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट के ऊपर बोलेगा चुनने के लिए तुम उस कंडीशन को ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा, ये कंडीशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब इनको हल कर देते हैं। फिर वही बात, अभी मान मत पुट करना, बौला मत होना, क्योंकि अगर मान अभी तुम पुट करोगे x माइनस 2 पुट करोगे, 2 गया 0, ये सब कहानी खत्म, आंसर आ गया 0/0 फॉर्म में। तो पहले लिमिट का मान नहीं पुट करना है, तुम्हें इसको पहले हल करके छोटा बनाना है, उसके बाद लास्ट में जाकर मान पुट करना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा कम, 2 माइनस एक्स रहने दो, माइनस, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, मैंने क्या बोला, जो फंक्शन तुम उठाए हो ना उसमें क्या करोगे, x की जगह 2 पुट करोगे, तो ये कहीं और कर लेना। तो एफ एक्स तुम कितना उठाए हो, याद रखना, जो उठाए हो उसी मान पुट करना। ये उठाए हो, ये उठाए हो, ऊपर ला उठाए हो ना, ऊपर ला उठा ले। तो 2 माइनस का x कितना ऊपर चेक करना है, 2 का ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ 2, इसे क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ 2। अब मान पुट करते 2 के 2 माइनस x जगह 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर एफ ऑफ 2 का मान कितना आया मेरे भाई, 0 आया सर, 0 पुट कर दे, बट x माइनस 2 वैसे वैसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई परेशानी समस्या नहीं ना,
नहीं है सर। आगे बढ़ो, लिखो यहाँ पर LHD लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा कम। अब देख मैं तुम्हारे पास क्या बचा है, 2 माइनस एक्स घटाओगे जीरो में से कुछ बचेगा क्या, उतना ही बचेगा ना। तो 2 माइनस का एक्स रहने दो, अब बटे कितना है तुम्हारे पास, x माइनस 2 का 2 रहने दो, हो गया। इसे काट सकते हो क्या, अगर तुमने अभी भी इनका मान पुट किया ना भाई, लिमिट का मान, ये क्या होगा, 2 पुट करोगे 2 घटा 0, अभी भी तुम्हारा ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो याद रहे तुम्हें लिमिट का मान हड़बड़ा कर नहीं पुट करना है, अंत तक हल कर करके उसे पूरा कटाना है, और तब तक नहीं पुट करना है जब तो देखना कि तुम्हारे मान पुट करने से वो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा फिर। देख इसको भी हम लोग हल करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इसको घटाना चाहेंगे हम लोग, काटना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा, ये पलट जाएगा, x माइनस का 2 होगा, नीचे x माइनस का 2, दोनों खत्म। यहाँ से लिमिट कितना आ गया, x टेंस टू 2 से हल्का सा कम, यहाँ बच गया -1। लेकिन बचा भाई यहाँ लिमिट पुट करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि x आ चुका है, x ही खत्म हो गया है। तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है मेरे भाई, -1। देख ये सवाल ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, तुम्हें इसका प्रोसेस जो है ये ध्यान पूर्वक करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रही है अभी तक, तो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, मैं बड़ा स्लो कर रहा हूँ, तुम उसको सीख करते कैसे सॉल्व है, उसके बाद तुम थोड़ा सा ट्राई करेगा ना, समस्या तुम्हें नहीं आएगी, तुम सीख जाएगा। आई बात समझ में। और ये मान पहले मत पुट करना, उसे कोशिश करना पूरा कटाने का, वो हर बार कटेगा ही, वो हर बार कटेगा भाई, ठीक है, नहीं कटेगा लास्ट में पुट कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुका है, अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फिर से सूत्र लिखेंगे, पहले a प्लस क्या दिखाती है, a हल्का सा ज्यादा, पहले सूत्र लिख दिया कर, f(x) f ऑफ a बटे x माइनस का a, हो गया भाई। चलो यहाँ पर तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर ना 2 से हल्का सा ज्यादा, यही होगा। अब यहाँ f(x) तुम्हारे पास कितना मान है, 2 से हल्का ज्यादा है ना, यहाँ चलो आते हैं, यहाँ देखते हैं, मेरे पास यहाँ f(x) 2 है, जब f(x) 1 रहे तब कुछ मत सोचना, सीधे उठा कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फंक्शन तुम्हारे पास 2 रहे तो ध्यान से चुनना। ओके, अब बताओ तुम्हारे पास मान क्या है, 2 से हल्का सा ज्यादा है ना, जब 2 से हल्का सा ज्यादा मान रहे तो कौन सा फंक्शन मिलेगा यहाँ पर, ये कि ये, बोलोगे सर नीचे वाला मिलेगा, क्योंकि x का मान जब 2 से ज्यादा होती है मिलता है। आई बात समझ में, नीचे वाला x माइनस 2, यहाँ लिख लो x माइनस का 2, बस माइनस f ऑफ कितना मेरे भाई 2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान पुट कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ पर हम लोग f ऑफ 2 निकाले थे तो कितना आया था, 0 आया था ना, यहाँ भी उतना ही आएगा। नहीं भाई ये गलती मत करना कभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग f ऑफ 2 जो पुट किए थे वह कौन से फंक्शन में पुट किए थे, इसमें पुट किए थे ना, यहाँ पर पुट करते हैं अलग, तो ये गलती मत करना है, ठीक है। ये हो गया बटे x माइनस का एक मान कितना 2 हो गया। चलो लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा ज्यादा, x माइनस 2 रहने दो, माइनस f ऑफ 2 पुट करेंगे, ये पेज पलट कहीं और करना, यहाँ पुट करते 0, x माइनस का 2, यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2 से प्लस, ये क्या बचेगा तुम्हारे पास, x माइनस का 2 है ना भाई, दोनों सेम खत्म हो गया। यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, लिमिट पुट भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, -1 आया था, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया मेरे भाई, 1 आया है, दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, क्या लिखोगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसीलिए x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। बताओ कोई समस्या परेशानी नहीं ना, यह तुम्हें कैलकुलेशन सीखना अच्छी तरह से, जब तुम करते रहोगे ना हिसाब को बहुत ज्यादा बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से देखते जाओगे, तुम्हें आ जाएगी ये। याद रखना मैथ का मतलब क्या होता है, पढ़ना नहीं, मैथ का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। मैथ का मतलब पढ़ना नहीं होता है, मैथ का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ताकतवर बनोगे। ओके, तो तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं है ना, अगर अभी भी समस्या है तो अभी भी हेडफोन थोड़ा सा टाइट कर और ध्यान से अपना जो है ना ध्यान देने की एकाग्रता और टाइट कर, और याद है क्वेश्चन नंबर आगे तुम्हारे लिए बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे भाई, टेंशन नहीं ले तुम। ये इज x + 1 डिफरेंशिएबल एट x = 1, क्या फंक्शन, देख मेरे भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या x + 1 मोड के अंदर जो है वो डिफरेंशिएबल है, ये क्या x = 1 के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। सभी वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और इनका क्वेश्चन भी सॉल्व करने अच्छी तरह से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है।
इसे भी मेरे भाई जैसे चेक करते रह रहे हैं वैसे ही चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है सर, मोड आ गया है। और जब मोड वाला आता है क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं याद है, जब जब मोड बुलावे ना पहले उसे तोड़ना है दो भागों में, क्योंकि मोड मेरा दो चीज लेकर बैठा हुआ रहता है, प्लस को भी और माइनस को भी। जब जब मोड रहेगा तोड़ेंगे इसे, क्या लिखेंगे यहाँ जो मेरे पास fx है, तोड़ेंगे इसे, इनका मान 2 निकलेगा, एक बार निकलेगा प्लस में, एक बार निकलेगा माइनस में। अब तुम्हें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा x का मान क्या क्या रखोगे तो इनका मान निकलेगा प्लस में और माइनस में। ये बात है मैं चिल्ला चिल्ला हर बार बोलता हूँ, फिर से यहाँ बोल रहा हूँ x माइनस 1 मेरे भाई। यहाँ बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर x का मान क्या लेंगे, इनका मान प्लस में निकलेगा, और x का मान यहाँ पर क्या लेंगे, इनका मान निकलेगा माइनस में। तुम बता सकते हो, बताओ। अगर यहाँ पर 5 लेंगे, x का मान कितना लेंगे 5 लेंगे, कितना आंसर आएगा 4। बताओ 4 एक पॉजिटिव नंबर आने के प्लस वाला नंबर है कि नहीं है ना। अगर तुम यहाँ x का मान कितना लेते हो 1 लेते हो, कितना 1, तो कितना आएगा इसका आंसर, एक में से घट गया, एक 0 बचेगा, 0 भी तुम्हारा एक नेगेटिव नहीं है ना भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या है x और कितना ले लोगे 2 ले लोगे, कितना आएगा 2 में से घटेगा 1 बचेगा, आएगा ना। अगर तुमने यहाँ पर x का मान क्या ले लिया 0 ले लिया, तब कितना आएगा सर -1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से क्या हुआ इसका मतलब, इसका मान अगर मेरे को चाहिए आंसर इसका प्लस में, तो हर बार x का मान क्या करना पड़ेगा, x का मान क्या करना पड़ेगा 1 से बड़ा रखना पड़ेगा, चाहे 1 के बराबर रखना पड़ेगा। यह कंडीशन तुम्हें लिखने आ रही है कि ना रही है। मैं हर लेक्चर में ये बातें रिपीट करके अच्छी तरह से बड़े प्यार से मेरे भाई यह कंडीशन को लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आवे ये एग्जाम्पल देकर। तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान 1 रखोगे, चाहे 1 से बड़ा रखोगे, तभी इनका मान प्लस में आएगा। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x का मान बड़ा होना चाहिए 1 से, चाहे 1 के बराबर। ये क्या दिखाती है, 1 के बराबर भी रख सकते हो गया। और यहाँ पर 1 से कम रखोगे तभी ना मान इसका माइनस में आएगा, क्या रखोगे 1 से कम रखोगे। और मैं तुम्हें हर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है। यहाँ पर x जगह मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब x का मान बड़ा है, और यहाँ पर एक जगह मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब 1 बड़ा है, x क्या है छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान 1 से छोटा लेंगे, इनका मान हमेशा क्या में आएगा माइनस में आएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया माइनस में। आया तोड़ने के लिए, या बोर हो रहा है, नहीं बोर नहीं हो रहा होगा तुम, ये बड़ा आसान है, मैंने तुम्हें बता दिया, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, x बराबर 1 के ऊपर चेक करना है। तो सिंपल सी चेक कर दे भाई, क्या लिखोगे वही कहानी LHD, पहले सूत्र लिख, ए से हल्का से कम fx माइनस का f ऑफ a अब बटे x माइनस का a, हो गया। लिमिट x माइनस a से हल्का से कम। अब यहाँ पर फंक्शन तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या मान लेकर गए हो, 1 से हल्का से कम लेकर गए हो ना। जब 1 से हल्का सा मान कम लेकर जाओगे तो कौन सा मिलेगा, 1 से जब कम लेकर जाओगे देखिए यहाँ से कौन सा मिलेगा, ये वाला, यानी कि -x इंटू -1 बार माइनस लगा हुआ रहेगा, माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ a बटे x माइनस का 1, गया ना भाई। चलो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा कम, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, -x माइनस का 1 ब्रैकेट में डायरेक्ट माइनस यहाँ पर f ऑफ 1। तो याद रखना f ऑफ 1 मतलब क्या होता है, जो फंक्शन तुम उठाए हो वहां पर f ऑफ 1 यानी x जगह पर 1 पुट करोगे। तो कितना उठाए हो, फंक्शन fx हमारे पास कितना है भाई, कौन सा उठाया था, a उठाया था, इसको उठा ले यहाँ पर -x माइनस का 1, यहाँ पुट करेंगे हम लोग f ऑफ 1, क्या आएगा माइनस इंटू 1 माइनस का 1, घट के 0 हो गया, खत्म कहानी, यानी क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर 0 आ गया। अब बटे नीचे में वही रहेगा x माइनस 1 बस। आई बात समझ में, ये काम कहीं और करना, ठीक है, हमेशा ये मान पुट करने वाला, इसमें जल्दबाजी मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या गया, लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा कम, ये तुम्हारा 0 से घटेगा उतना ही बचेगा, x माइनस 1 बटे x माइनस का 1, दोनों गया खेलने के लिए, क्या बचा x माइनस 1 मान पुट करोगे माइनस का 1 आ जाएगा। आया बात समझ में, लिमिट पहले पुट नहीं करना है, पूरा इसको पहले हल करना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है। तुम 3 या 4 या 10 क्वेश्चन बनाएगा ना मेरे भाई, तुम्हें सवाल का पैटर्न समझ में आ जाएगा। हर बार हम लोग वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना मैथ में कभी सवाल को देखकर नहीं डरने का है, पहले उसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद नहीं बनेगा तब डरने का है, लेकिन डरने का नहीं भाई। डॉक्टर्स क्लास पर आए हो ना, किस बात के डर, क्या निकला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है माइनस का 1। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यही ना, लिखो यहाँ पर RHD, फिर वही सूत्र लगाओगे, इस हल्का से ज्यादा f ऑफ a अब बटे x माइनस का a, हो गया ना। चलो तो लिमिट x टेंस टू a से हल्का ज्यादा ना भाई, अब a से हल्का ज्यादा के लिए fx चुनेंगे, ध्यान से चुनेंगे बड़ा प्यार से। जब 1 से ज्यादा मान लेकर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा कि ये मिलेगा, सर ऊपर वाला मिलेगा, ठीक है।
तुम चाहेगा तो यहाँ पर ये जो प्लस लिखे है ना, मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, तुम नहीं भी लिख सकता है। हाँ माइनस लाम जरूर माइनस लिखना मेरे भाई, ये प्लस मतलब प्लस होता ही है ना। तो जब एक से ज्यादा मान लेके जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, सर ऊपर वाला मिलेगा, तो लिख ले उसे ऊपर वाला को, एक्स माइनस का 1, ओके, माइनस एफ ऑफ 1 बटे एक्स माइनस का 1, ठीक है। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 से प्लस एक्स माइनस 1 को डिस्टर्ब मत करो, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब क्या होता है, मैं क्या बोला, सिंपल सी जो तुम फंक्शन उठाए हो ना उसी फंक्शन में क्या करना है, 1 पुट करना है। तो फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, एक्स माइनस 1 उठाए हो, इसी में पुट कर दो एफ ऑफ 1, तो 1 माइनस का 1 बराबर 0। तुम लोग सर इस बार हर बार तो ये 0 ही आ जाता है, हर बार 0 में पुट कर दे क्या, ना ना ऐसा नहीं करना भाई आ रहा है तो आ रहा है, बटे एक्स माइनस का 1। अभी इसको मत लिमिट का मान पुट करना, क्योंकि अगर लिमिट को तुम हम पुट करते हो इनका मान क्या होगा, एक जगह पर 1 पुट करोगे तो खत्म 0, ये 0 खत्म हो जाएगा, और ऐसा नहीं करना है, लास्ट में जाकर मान पुट करना है, ठीक है। तुम्हें ख्याल रखना है कि 0/0 फॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी अगर हम मान पुट करते हैं तुम लोग सर ये 0/0 फॉर्म क्या होता है, मेरे भाई यहाँ पर अभी तुम लिमिट का मान पुट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर 1 1 0 नीचे 0, तो 0/0 हुआ कि नहीं हुआ, ये लिमिट तुम 11th में पढ़ा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं ले, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बस तुम्हें ख्याल रखना है कि इनको इतना हल करना है, इतना हल करना है कि 0/0 फॉर्म में नहीं आ सके, ठीक है। तो चलते चल आगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 से ज़्यादा, ये तुम्हारा एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस का 1, दोनों काट दूँ, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 1 से हल्का सा ज़्यादा कितना आएगा भाई 1, और मान पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से 1 आ गया, तो मेरे पास आर एच डी कितना आया है 1, और एल एच डी कितना आया था माइनस का 1, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, चूंकि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, इसीलिए x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, इंग्लिश में नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मेरे भाई तुम यहां से कंसेप्ट सीख पा रहे हो क्या, कैसे करते हैं, सिंपल से कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, उस फंक्शन के ऊपर हम लोग उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बस अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस बिंदु के ऊपर, नहीं है तो बोलते हैं नहीं है, खत्म। सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, सीख पा रहे हो ना, ओके। चल अगर अभी भी तो समस्या है तो टेंशन नहीं ले, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और याद रहे एक बात ध्यान रखना, मैथ का मतलब पढ़ना नहीं होता है, मैथ का मतलब क्या होता है, सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो आजा देखें यहाँ सवाल नंबर अगला देख, चलो तो हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं इसके बारे में। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं है। तुम अगर क्या बोलते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, 5.1 तुमने सवाल अगर अपने मन से पूरा बनाया होगा, बनाया है ना भाई, कोड़िया पड़ी नहीं, अगर नहीं बनाए हो लिंक तुम्हें मिल जाएगा, वहां पर जा प्ले लिस्ट पर क्लिक कर, पहले उसको ध्यान से देख, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़े हो तुम सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो, उसको भी तुम्हें बर्बाद करेगा, इसको भी बर्बाद करेगा, दोनों सेम ही है भाई, बस सूत्र का अंतर हो रहा है, ठीक है। आई होप तुम पढ़ के आया होगा। अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो क्या बोला है, एफ एक्स दिया हुआ है ये फंक्शन, बोलता है एग्जामाइन द, यानी कि जांच कीजिए कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, एक्स बराबर 0 के ऊपर और एक्स बराबर 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मेरे भाई इस बार 2 पॉइंट दे दिया है, क्या डरूंगा क्या मैं, या तुम डरेगा, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों बराबर आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस बिंदु के ऊपर, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। बना दिखाऊं, आ जा ध्यान से देखा, ध्यान से चल आ जा, निकाल दो लिमिट एल एच डी एक्स टेंस टू ए से हल्का सा कम, पहले सूत्र लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, हो गया। चलो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू ए से हल्का सा कम, और यहां पर बात करते हैं एफ एक्स का, यहां पर तुम्हारा एफ एक्स कौन सा होगा, सबसे बड़ा बात एफ एक्स कौन सा होगा, तो यहां तुम मान कितना लेकर गए हो, कितना लेकर गए हो मान, 1 से 0 से कम लेकर गए हो ना, कितना मान लेकर गए हो 0 से कम, तो अपना पॉकेट चेक करोगे। मैं हर क्वेश्चन में यह एग्जांपल देता हूं मेरे भाई, क्या मेले वाला, कि अपना पॉकेट चेक करोगे कितना पैसा लेकर गए हो, और वहां जो सामान बिक रहा है कितने का बिक रहा है, तुम्हारा मैचिंग हो रहा है क्या, तब जाकर सामान खरीद लोगे। यहाँ पूछेंगे भैया एफ एक्स बराबर, यहाँ आप 3 फंक्शन टांग के रखे हुए हैं,
ठीक है भैया, आप यहाँ पर एफ एक्स बराबर 3 फंक्शन टांग के रखे हुए हैं, तो मेरे को कौन कितना बिक रहा है बताइएगा क्या, क्योंकि मेरे पास 0 से हल्का सा कम मान है x का, तो कौन मिलेगा। तो आज आप प्यार से देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। क्या है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स मेरे को कब मिलेगा, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स कब मिलेगा, जब x का मान क्या 0 से कम रहेगा तब। मेरे भाई ये देखने आती है देखने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखने आती है क्या, जब x का मान 0 से क्या रहे, कम रहे। कैसे देखते हैं सर, ये सिंपल थी, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है। तो अभी कहाँ मुंह घुमा हुआ है, 0 साइड घुमा हुआ है ना, x के साइड मुंह घुमा हुआ नहीं है, तो इसके साइड मुंह घुमा हुआ नहीं रहे वो छोटा होता है। इसका मतलब जब x का मान हम लोग 0 से छोटा लेकर जाएंगे तब मिलेगा एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, ठीक है, ओके है ना। चल आगे, अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, यहां देखोगे जब x का मान 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर, ये देखने आती है आती देखने के लिए, इसका मतलब होता है याद रखना बराबर। ठीक है, मैं हर लेक्चर में ये बात है, हालांकि तुम्हें आती हुई होगी किसी को, या तुम समझ में सब अक्सर को आता होगा, वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जा मेरे भाई। मैं हर लेक्चर में ऐसा बताने का प्रयास करता हूं ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आवे। हर बार मैं क्वेश्चन को 0 से उठाता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारा पीछे अगर कोई प्रॉब्लम रह गया होगा यहां क्लियर हो जाए। ओके, तुम्हें अगर ये चीज आती है खट 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 स्किप कर आगे बढ़ जा जिससे नहीं आती है मेरे भाई उसे तो आ जाएगा ना, ठीक है। चल इस तो क्या है, 0 से हल्का सा बड़ा नहीं, x साइड में घुमा हुआ है, इसका मतलब 0 से क्या है, x का मान बड़ा हो। तो 0 से जब बड़ा हो और ये क्या होता है बराबर, जब x का मान 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर हो, और आगे क्या है, x का मान देख एक साइड में घुमा हुआ है ना, इसका मतलब x का मान 1 से कम रहेगा चाहे 1 के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, x का मान 0 के बराबर है चाहे 0 से बड़ा है, लेकिन x का मान 1 के बराबर है चाहे 1 से कम है। तो तुम्हें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तभी मिलेगा जब तुम x का मान 0 से बड़ा लेकर जाओगे चाहे 0 के बराबर लेकर जाओगे, और आगे 1 से छोटा लेकर जाओगे चाहे 1 के बराबर लेकर जाओगे, तब तुम्हें मिलेगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आई होप तुम्हें यह मैंने इतने प्यार से बताया है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब है ना क्लियर, आगे अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यह कब मिलेगा भैया, ये कैसे दिए देखना यार ध्यान से देखना, x का मान जब 1 से बड़ा रहेगा, यार देखना x का मान जब 1 से बड़ा रहेगा, जब x का मान 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये देखने आती है ना भाई, 1 से बड़ा रहेगा तब मिलेगा। अब हम लोग अपना जेबी में हाथ डालेंगे, देखेंगे कितना है मेरे पास, 0 से कम है ना, 0 से कम है तो कौन मिलेगा, ये वाला, कहे भाग भाग देगा, मुड़िया हट देगा अगर ये छू लिया तो, ठीक है, क्योंकि ये कम मिलेगा जब 1 से बड़ा रहेगा तब। तुम्हारे पास कितना है भाई, 0 से कम है, जब 0 से कम रहेगा तो कौन सा मिलेगा, सर ऊपर वाला मिलेगा, 0 से कम। बात समझ में आई, ठीक है, कौन सा मिलेगा, सर ऊपर वाला। उठा ले इसको, सूत्र बैठा एफ एक्स माइनस का एक्स माइनस एफ ऑफ कितना के ऊपर चेक करे हो, 0 के ऊपर एफ ऑफ 0 बटे एक्स माइनस 0। मेरे भाई मैंने तुम्हें इतना प्यार से बताया, समझ में आया क्या, जैसी एफ एक्स मिलेगा वह कार्य तुरंत आगे बढ़ जाएगा, कोई फिर टेंशन ही है नहीं भाई, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बस मिल गया फटाफट मान पुट कर दे। अब लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा कम, याद रखना लिमिट अभी पुट मत करना, क्योंकि अगर अभी पुट करते हो ये सब मिट्टी मिल जाएगा, ठीक है, अभी नहीं पुट करना है। माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन हम लोग चुने हैं उस फंक्शन में हम लोग एफ ऑफ 0 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहीं अलग करना, ये एफ एक्स बराबर कितना चुने हो, ये ना याद रहे, जो चुने हैं उसी मान पुट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा चुने हैं, माइनस का एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स, कितना निकालना है, एफ ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 0 आएगा, या क्या आएगा 0, अब बटे एक्स में घटेगा 0, क्या बचेगा मेरे भाई, सर एक्स बचेगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना मेरे भाई, है ना कोई, चलो है ना क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एल एच डी लिमिट एक्स टेंस टू 0 से हल्का सा कम, माइनस एक्स घटेगा 0 में कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, बटे नीचे कितना बचा एक्स, दोनों खत्म। यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान मेरे भाई कितना आया, माइनस का 1, 0 पुट कर दे क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 के ऊपर कितना आया है, माइनस का 1। अब हम लोग सेम पॉइंट x बराबर 0 के ऊपर इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। याद रहे
किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना। उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालोगे। तो अब हम लोग चलें कहाँ पर सर, नेक्स्ट पेज पर, और निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सिंपल से लिख राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले मेरे भाई सूत्र लिख लिया कर। सूत्र क्या होता है, ज़्यादा है इसे ये प्लस लिखाएगा। यहाँ सूत्र वही होता है एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अब बटे एक्स माइनस का ए। ओके क्लियर ना। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ क्या लिखोगे 0 प्लस, बोले तो 0 से हल्का सा ज़्यादा एफ एक्स चुनना है। इसी में थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा। तुम प्रैक्टिस करना, तुम्हें मजा आएगी बनाने में। जब हम लोग कितना लेकर गए हैं मेला में पैसा, 0 से हल्का सा ज्यादा लेकर गए हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, आजा देख 0 से ज्यादा है मेरे पास मान, यहाँ देख ले, ये कम मिलेगा, नीचे वाला छांट लेते हैं यहाँ से, ये कम मिलेगा। जब बड़ा होगा एक से तब होगा, मेरे पास क्या है 0 से बड़ा है, तो मेरे भाई 0 से जब कम रहेगा तो ये मिला था, 1 से जब बड़ा रहेगा तो ये मिलेगा, इसका मतलब ये मिलेगा। देखना 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर कौन सा मिलेगा भाई, सर ये वाला मिलेगा, यानी कौन मिलेगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। मैंने कैसे चुना, तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कैसे चुना मैंने, सिंपल से एक्स का मान मेरे पास क्या है 0 से बड़ा है, तो कौन मिलेगा, यही मिलेगा ना। ये कब मिलेगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा तब ना मिलेगा भाई, जब 1 से बड़ा होगा तब ये मिलेगा। अभी कौन सा मिलेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे डर भी लगता है मेरे भाई तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ, इतना समय तुम्हारा ले रहा हूँ। आई होप तुम अगर ध्यान से देखते हुए आ रहा होगा, तुम्हें तगड़ा समझ में आ रहा होगा। लाइक करना मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है चलो, तो क्या नहीं मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ 0 बटे एक्स माइनस का 0। बस एक मान तुम्हारा मेरे भाई वही होता है जिसके ऊपर हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है चलो, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, मतलब क्या होता है, जो फंक्शन चुने हैं वहां पर एफ ऑफ 0 बैठाएंगे। तो फंक्शन क्या चुने, एफ एक्स बराबर सर एक्स स्क्वायर चुने हैं, तो वहीं पर बैठा दे एफ ऑफ 0, तो 0 ही आएगा भाई, 0। ये काम कहीं और करना मेरे भाई, ठीक है, या वहीं पर पेज में साइड में चिन्ह खींचकर बना देना। घटेगा 0 ही बचेगा, सॉरी एक्स ही बचेगा। लिमिट एक्स टेंस टू, उसके बाद तो कोई दम ही नहीं भाई, ये घटेगा एक्स स्क्वायर में 0, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही बचेगा, बट एक्स ए को काट देगा। यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्स, और लिमिट पुट कर दे क्या बचेगा 0। राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है भाई। जब इक्वल नहीं होता सर क्या होता है, सर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या लिखेंगे, क्योंकि अब कल नहीं है, अब कल नहीं है। इंग्लिश में x बराबर 0 पर नो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मेरा ये फंक्शन जो दिया गया है x बराबर 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप तुम्हें इसमें समझने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, नहीं अभी बनाएगा, वीडियो स्टॉप करके बनाएगा अभी। x बराबर 1 के ऊपर बोला नहीं इन्होंने चेक करने के लिए, x बराबर 1 के ऊपर तुम चेक कर मेरे भाई, तुम चेक करो, वीडियो स्टॉप कर, तुम चेक करो, इसे कर लिया चेक, स्टॉप करो, कर लिया, चलो आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। तुम्हारा क्या रिजल्ट आया नीचे कमेंट कर देना मेरे भाई। अब मैं इसको बनाता हूं, तुमसे अगर नहीं बना है तो मैच करना कहां तुम गलती कर रहे हो, और अगर बन गया है तो आंसर मैच कर लेना। ओके चलो बनाते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे तुम्हारे लिए। ठीक है चलो तो हम लोगों ने 0 के ऊपर चेक कर लिया है, तो 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर 1 के ऊपर, फटाक से आ जाओ, लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तरीका वही रहेगा, x टेंस टू a से हल्का सा कम, पहले लिखेंगे सूत्र, ठीक है, अब बटे x माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा कम, तो क्या लिखो 1 से हल्का सा कम। अब यहाँ तुम्हें ध्यान से चुनना पड़ेगा फंक्शन कि कितना लेकर गए हो, 1 से हल्का सा कम लेकर गए हो ना, जब 1 से कम लेकर जाओगे तो कौन सा मिलेगा मेरे भाई, ये कम मिलेगा। जब 1 से ज्यादा लेकर जाओगे, 1 से कम लेकर जाओगे, देखिए यहाँ से x का मान 1 से क्या है, कम है, चाहे 1 के बराबर है, तब क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई ना कि मैंने कैसे लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑफ ए, तो क्या लिखूंगा एफ ऑफ 1, एक मान तुम्हारा वही होता है जिस बिंदु के ऊपर हमें फंक्शन को चेक करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, बटे अब यहाँ x माइनस का 1 हो गया। अभी लिमिट नहीं पुट करना होता है, ठीक है, मैं हर बार लेक्चर को बड़े ही प्यार से मेरे भाई बताता हूँ ताकि तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है चलो, अब हम लोग फटाफट मिल गया है, इसको क्या करते हैं छोटा करते हैं, छोटा सा करेंगे फिर मान पुट कर देंगे, पहले मान मत पुट करना, अन्य काम खत्म हो जाएगा। 1 से हल्का से कम एक्स स्क्वायर माइनस ये एफ ऑफ 1, फंक्शन जो उठाए हो वहां पर एफ ऑफ 1 पुट कर, तो फंक्शन क्या उठाए हो 1,
ठीक है। जो बच्चे बोल रहा था ना कि सर हमेशा यहाँ तो जीरो ही आ रहा था ना पिछले बार लेक्चर में, देख मेरे भाई यहाँ पर कितना आया है, 1 आया ना, हर बार जीरो नहीं आता है, बटे x माइनस का 1 हो गया। चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं आगे। अभी भी ध्यान रखना यहाँ पर एक बात, अभी भी तुम अगर मान पुट करोगे ना इसमें, अभी भी अगर तुम लिमिट बैठा देते हो तो एक्स का मान बैठा दोगे ना 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, लिया गया तुम्हारा 0, ये भी 0, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो तुम्हें तब तक लिमिट का मान नहीं पुट करना है जब तक ये 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। हालांकि लास्ट में अगर नहीं होता है तुम पुट कर देना, लेकिन पूरा कोशिश करना कि ये 0/0 फॉर्म खत्म ही कर देना है, ठीक है। अब बताओ इसको सोल्व करने आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आती है मेरे भाई, कौन सा सूत्र पे है तुम्हारा ये, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आती है ना, तोड़ दे इसे। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा कम x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1, यही ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सूत्र आती है ना, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, हो गया। नीचे क्या है x माइनस का 1 तुम्हारा ये खत्म। यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा कम क्या है x प्लस का 1। अब बताओ अगर हम लोग अब लिमिट का मान पुट करेंगे क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या, नहीं ना, अब पुट कर सकते हैं, तो आजा पुट कर दें, तो क्या आएगा 1 प्लस का 1, कितना आंसर आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 के ऊपर मेरा इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है मेरे भाई 1 आया है, सॉरी 2 आया है। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो चलते हैं और निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, फिर से वही कहानी दोहरानी है, a प्लस सूत्र वही लिखो एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, हो गया मेरे भाई। यह तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से, तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। मान पुट कर दे तो लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा कम यानी 1 से प्लस ना, यही ना, एफ एक्स मेरे पास कितना है, फिर तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इस बार मान कितना लेकर जा रहे हो, 1 से हल्का सा ज्यादा लेकर जा रहे हो। जब 1 से ज्यादा लेकर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, देख यहाँ पर सर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ध्यान से समझ में आया ना, ये तो यहां लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हो गया, माइनस एफ ऑफ 1 बटे एक्स माइनस का 1 हो गया। चलो जी लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा ज्यादा, इनको तोड़ देते हैं गुणनखंड में, तोड़ दो इसको, तोड़ दो गुणनखंड में से, आती है तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का, आती है तोड़ने के भाई, आती है कितना तोड़ो इसे, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तुम्हारा गुना करने के बाद 1 पूरना चाहिए और जोड़ने चाहे घटाने के बाद करना आना चाहिए ये। चल अभी आगे देखते हैं उसको, आगे कुछ हो जाए तो माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है, अभी नहीं टूट रहा है। एफ ऑफ 1 मतलब क्या होता है मेरे भाई, एफ एक्स जो चुने हैं ये ना एफ एक्स, उसमें हम लोग एफ ऑफ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ लिख एफ ऑफ 1, तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये खत्म 1, कितना आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे नीचे एक्स माइनस का 1, ठीक है। चलो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा ज़्यादा, ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या बचा, यहाँ बताओ x को ले सकते हैं, x को निकाल ले, यहाँ से क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस का 1, नीचे क्या है नीचे x माइनस का 1, दोनों खत्म, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया आर एच डी, क्या आ गया है मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है x। अब यहाँ से मान पुट कर दोगे 1, क्या आएगा 1 आएगा ना। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया तुम्हारा, सॉरी कितना आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना तुम्हारा आया है 1 आया है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं ना, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भैया, ना तो आपका x बराबर 0 के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल था, ना ही 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, तुम समझना ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि अब कल नहीं है, अब कल नहीं है, ओके। नॉट डिफरेंशिएबल, इंग्लिश में नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यह डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट मेरे भाई बड़ी प्यार से मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुम्हारा बचा था, मैंने जो भी छोड़ा था ना तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, यह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा अच्छी तरह से। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या संबंध होता है, फिर इसके संबंधित जब एग्जांपल कराऊंगा तो वहां मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। तुम्हारे पास अभी एनर्जी बचा हुआ है तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो का क्लिक करके उसे देख ले, ठीक है।
चलो तो मैं तुमसे मिलता हूं कहां पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज मैंने जितना सवाल कराया है, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पहले लिख लेना, खुद से पहले ट्राई कर लेना मेरे भाई, क्योंकि मैथ का मतलब क्या होता है, पढ़ना नहीं, क्वेश्चन बनाना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।